पीछे रखे हुए ब्रशेस उसमें देख ब्लूपर्स बिहाइंड द सीन. ये ब्लूपर्स नहीं है, दिस इज रियलिटी. दिस इज बिहाइंड द सीन ऑफ फिल्मिंग अ वीडियो विद एना सिंह बोले. ये ड्रेस जो है मुझे कारा ने गिफ्ट करी है. ये कारा की ड्रेस है और थैंक यू कारा. और ये लेकिन मेरी नानी ने बनाई है जो कि कारा की बीबी है. उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी. एक वीडियो है जो कि मैंने जनवरी में शूट किया था लेकिन समहाउ उसको एडिट करने का मतलब मुहूर्त ही नहीं निकला. लेकिन वो मैं जल्दी से एडिट करके डालने वाली हूँ so that you can meet my nani and family also very soon. So we are filming an interview. मकबैंग की तरह ना, where you talk while you eat. Sure. But अब हम लोग कर रहे हैं we talk while we paint. And we have no idea what she is going to paint. I mean, I have no idea. But I am hopeful that whatever you do, you will do it well. Thanks. Kara, हाँ. जैसे कि हमने बोला था इनको कि हम लोग पेंटिंग करते करते बातें भी करेंगे. Correct. तो कारा, I want to know from you कि do you miss going to school? Of course, we miss meeting our friends. We miss our teachers, and actually you can't really study online. मतलब आप कितना भी कोशिश करो, आपको स्कूल में ही सीखना मतलब इफेक्टिव होता है. ऑनलाइन इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव. तो ऑफ कोर्स मिस तो करते हैं स्कूल जाना. Exactly. और क्लासेस के आवर्स क्या होते हैं? व्हाट टाइम डज इट स्टार्ट? हर स्कूल का डिफरेंट होता है. कुछ के शाम को, कुछ सुबह को. क्योंकि आई एम इन 9th, आई वाज इन 8th, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे टाइमिंग्स थे 8 to 9. ओनली 1 hour in the morning. And then we used to get a break, and then later we used to have one more class of 1 hour. पहले क्या हुआ था एक्चुअली, क्योंकि जब पहले ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट किए थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कैसे फॉर्मेट, सब फिगर आउट कर रहे थे कि क्या करना है. तो उसकी वजह से पहले हमारा एक्चुअली 4 बजे तक स्कूल चलता था. बट दैट लाइक इट वाज रियली डेंजरस, क्योंकि सबकी आंखें सब 4 बजे तक स्कूल चलता था when it was not online. नहीं, even when it started. पर उसके बाद ऑफ कोर्स न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बने. एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोला कि ऐसे इतना तो हम नहीं टाइम दे सकते, या तो 45 मिनट्स विद ब्रेक्स एंड सब. इसलिए हमारी सिर्फ 2 क्लासेस कर दी 1 hour ईच की. और टाइम टेबल एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में बहुत चेंज हुआ. हमारी क्लासेस कुछ स्टार्ट हुई, कुछ नहीं हुआ. एग्जाम तो बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा था सिस्टम. नॉर्मल सिनेरियो में जब हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि देयर आर सम वीक स्टूडेंट्स जिन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है टीचर को. तो ऑनलाइन में डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर टीचर्स टू पे अटेंशन टू द वीकर स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू पुश देम मोर टू लर्न इफेक्टिवली? दिस डिपेंड्स. मतलब अगर टीचर चाहे तो वो कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है. और अभी हम सिर्फ कॉन्स में चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं फिगर आउट. ये वाला साल, हमारा पूरा साल हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या हो सकता है. हाँ, दिस ईयर व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, तो 1 year ऑफ दैट स्पेसिफिक सेशन. तो उसकी वजह से टीचर्स हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक्टिविटीज, फोन कॉल्स, मतलब व्हाट्सएप से बातें करना या इंटरेक्ट करना स्टूडेंट से. एंड उसकी वजह से मतलब एवरीथिंग वाज बीइंग डन ऑनलाइन. एग्जाम्स भी हमारे MCQ, एवरीथिंग. और एक और चीज थी जो मेरे को तेरे से पूछनी थी कि एग्जाम्स, लाइक यू मेंशन्ड, एग्जाम्स हो रहे हैं. तो हाउ डू यू इंश्योर एंड हाउ डू टीचर्स इंश्योर कि बच्चे चीट नहीं कर रहे हैं, कहीं से बुक से खोल के देख नहीं रहे हैं आंसर? दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. आपको ऑनेस्टली बिहेव करना पड़ता है. जैसे एग्जाम में मैंने ऑनेस्ट कुछ भी नहीं किया, मैंने पढ़ाई करके रखी थी एंड उसके बाद MCQ टेस्ट दिया. लेकिन अगर आप चाहो, इट्स वेरी इजी टू जस्ट ओपन ए न्यू टैब एंड टाइप द क्वेश्चन. और पेरेंट्स अराउंड नहीं है. कुछ स्कूल्स ने मतलब कोशिश पूरी की थी. जैसे हमें वीडियो कॉल में रहना था, द कैमरा शुड बी स्विच्ड ऑन, एंड उसके बाद
बहुत सारे अगेन एक्सपेरिमेंटिंग की क्या हो सकता है, तो टीचर्स ने कुछ बच्चों को कहा था कि कुछ स्कूल्स में कहा था कि मिरर एक फ्रंट में एक सामने होना चाहिए ताकि दिखे कि क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उस तरह से मिरर भी तो ऐसे बहुत सारे चीजें हो रही थी, बट यू कैन एक्चुअली वेरी इजीली चीट इफ यू वांट टू, बट तो मतलब यू हैव टू डू इट ऑनेस्टली। 1.5 साल तो हो गया है हाँ। स्कूल नहीं देखे हुए। What is the effect that it has on kids? You, your friends, तुम लोग आपस में बात करते होगे। हाँ, एक्चुअली अगर वीडियो कॉल और ये सब नहीं होता सो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब तो हम लोग हो जाता है कि फ्रेंड्स है तो इंटरेक्ट कर लेते हैं वीडियो कॉल्स पर, सो दैट इज वन थिंग। या टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली प्लेइंग अ बिग रोल। सोशल मीडिया एंड सर्कुलेटिंग वीडियोज एंड एवरीथिंग, व्हाट्सएप पे चैट्स एंड एक्टिविटीज। बाकी ऑफ कोर्स विद फ्रेंड्स यू ऑलवेज वांट टू मीट देम इन पर्सन, सो वो तो एक फ्लॉ है बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वीडियो कॉल्स हैव बीन अ हेल्प। हाउ डू यू सी योर फ्यूचर नाउ? मतलब क्या लगता है अगले 1 साल 2 साल में हाउ इज लाइफ गोइंग टू चेंज, एंड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बदलने वाला है? ऑफ कोर्स अब बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, फॉर्म्स, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, सो इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल बी फिल्ड विद गैजेट्स। मतलब फॉर समथिंग और द अदर, इनफैक्ट अगर हम लोग रियल स्कूल भी जा रहे थे, मतलब वर्चुअल नहीं जा रहे थे, तो स्टिल वी यूज्ड टू लैपटॉप्स पे काम करना पड़ रहा था, व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करना पड़ रहा था, ईमेल अकाउंट और वो सब। अब बस हम लोग उसको थोड़ा और लाइक सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि अब उस पर ही करना है, सो यू हैव टू बी वेरी फेथफुल विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। AI बहुत काम आ रहा है, इस साल हमें AI में शिफ्ट कर दिया था, इट्स गोइंग टू बी AI, इट्स गोइंग टू बी IT, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मोर अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आई वुड से। हाँ। और ये चश्मा कब लगा? ये चश्मा लगा तो बहुत पहले से था, बट ऑनलाइन क्लासेस और की वजह से और ज्यादा नंबर बढ़ बढ़ गया। और भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि आइस पे स्ट्रेन पड़ रहा है? हाँ ऑफ कोर्स, मेरी फ्रेंड ने भी कहा था, इनफैक्ट मेरी एक और फ्रेंड को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 0.5 या 1.5 का नंबर का चश्मा भी चढ़ चुका है। सो ऑफ कोर्स एवरीथिंग everything has advantages also and it has disadvantages also, तो फिर बेयर तो करना ही पड़ता है आपको, फिर अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है कि एटलीस्ट आप बाहर बैठो, अगर आपने ब्रेक मिला है तो फिर स्क्रीन से एक्चुअल में टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्क्रीन। कारा, आई मस्ट से दिस, मुझे बाकी बच्चों से इतना इंटरेक्शन नहीं है, मैं तो कारा और कारा के भाई शेरवीर से मिलती हूँ। मेरी कॉलोनी में भी कुछ बच्चे हैं जो शाम को खेलते थे, अब तो वो भी उनका बंद हो गया है। तो बच्चों ने जो अपना रेजिलियंस दिखाया और जो पेशेंस दिखाई है, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल, क्योंकि हम लोग एज अडल्ट अपना फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा दिखा देते हैं चीजों में, कि हमको एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया का क्या होगा, हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को कब मिल पाएंगे। आई थिंक वी ओवर थिंक अ लॉट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस ऑन आवर माइंड, but kids that way, they are just taking one day at a time and they are making most of what they have in terms of resources. तो उनकी कहीं पढ़ाई नहीं रुक रही है, पढ़ाई करने का उन्होंने तरीका बदल दिया है। they are adapting very fast to the use of technology and they are also becoming more honest, जैसे कि कारा ने मेंशन भी किया था कि हर बार आपको कोई सर्वेलेंस नहीं करेगा, हर बार आपको कोई देखेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो आई थिंक वो मेच्योरिटी भी बच्चों में आ रही है कि नाउ वी आर ऑन आवर ओन एंड वी हैव टू डू द राइट थिंग फॉर अस। अगेन लाइक यू सेड कारा, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। ये लॉकडाउन, ये पैंडेमिक और दिस होल शिफ्ट ऑफ लाइफ इज नॉट इजी ऑन द किड्स एट ऑल।
and I really thank you for having this chat with me. मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतने अच्छे आंसर्स मिलेंगे और guys, I hope you got a little insight into what kids are feeling like. Today's kids, this generation, they are very different and जब कई साल बाद वो लोग आगे अपनी बातें बताएंगे कि हम लोगों ने पैंडेमिक के थ्रू पढ़ाई करी है और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये किया है, तो इट विल बी क्वाइट अ स्टोरी टू शेयर विद देयर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. अगर आप देख सकते हैं फील्ड बन रहा है, स्काई है, बीच में एक रोड दिख रही है मुझे डामर की, और क्या है? माउंटेन है. माउंटेन है और फिर नीचे कुछ ग्रीन पैच है. And see you guys, take care, be safe, share your experience, let us know how are your kids doing with this pandemic, how is their new routine like. So comment, let me know how you liking this, and let me know how you like this dress, because specially Nani made this for Kara, which has come to me, but this is made with love. Ta-da! Bye. Bye.